नमस्कार, जय हिंद। आज का जो है हमारा टॉपिक जो है सब सारे लिंक से हटके है। आज का हम सभी जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं उनसे आग्रह है कि इस टॉपिक को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मैंने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी पढ़ के इसको मैंने लाया है। तो यहाँ पर हमारा आज का मुख्य टॉपिक है भारत में मंदिरों की लूट की कहानी। फिर से बता देते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है भारत में मंदिरों की लूट की कहानी। आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि भारत के चारों दिशाओं में स्थित जो है भारत में हजारों हिंदू मंदिरों को कैसे तोड़ा गया है। हम लोग इस पर क्या करेंगे, बातें करेंगे। जो कि हमारा शुरुआत जो होगी, ये मंदिर की शुरुआत दक्षिण भारत की मंदिरों से होगी। दक्षिण भारत में एक शहर है कांचीपुरम। कांचीपुरम में जो आपका शहर है, उस शहर को हम लोग जो है मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं उत्तर भारत के अंदर जो एक शहर है जिसको हम लोग वाराणसी कहते हैं, ये भी मंदिरों का शहर है। ठीक वैसे ही कांचीपुरम को हम लोग जो है मंदिरों की शहर कहते हैं। लेकिन इसके पीछे का हम लोग बहुत सारे इतिहास देखेंगे और आज के बाद हम जानेंगे कि हम जो है हमारे देश में मंदिरों को जो तोड़ने की जो सिलसिला है आज से कितने साल पुराने हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आज से भारत में मंदिरों को तोड़ने का जो सिलसिला है 1300 साल से हमारे देश में, हमारे भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। अभी हाल के ही आपने देखा होगा दिसंबर में माँ थावेवाली भवानी के आपके जो मंदिर में जो है आपका जो है लाखों करोड़ों की मुकुट की क्या होती है, चोरी हो जाती है। फिर भी हिंदू समाज इस पर कुछ नहीं कहता है और आज से 13 साल से हम जो है देखते आ रहे हैं हमारे मंदिर लूटे जा रहे हैं। इस पर भी सरकार किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना पाती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमने 13 साल का इतिहास देखा तो हमने क्यों नहीं सीखा कि हमें जो है एक ऐसा मजबूत कानून बनाना चाहिए कि जैसे कि मंदिरों में किसी प्रकार की चोरी ना हो सके। जैसे कि किसी नेता, संसद भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, मिलिट्री के दस्तावेज, जैसे कि आपका जो है रेलवे की संपत्ति कभी कहीं चोरी नहीं होती है। ठीक सरकार को वैसे ही कानून बनाना चाहिए कि भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं या छोटे मंदिर हैं वहाँ से किसी प्रकार की कोई चोरी ना हो सके, जिसके कारण हमारा जो है सनातन धर्म की अस्तित्व हमेशा का रहे, बना रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कहानी है आपका जो है कांचीपुरम की। कांचीपुरम में एक महान मंदिर हुआ करता था। अब मंदिर का क्या नाम है, एकाम्बेश्वर मंदिर। क्या है, एकाम्बेश्वर मंदिर। एकाम्बेश्वर मंदिर एक मंदिर नहीं था, एक धार्मिक आस्था का केंद्र था और वह अपने समय का विश्वविद्यालय था, जहां 5000 से अधिक विद्यार्थी वेद, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान पर अध्ययन करते थे। ऐसा माना गया है, ऐसा प्रमाण भी मिला है कि जो आपका एकाम्बेश्वर मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार था गोपुरम, वो भी जो है स्वर्ण से, मतलब कहें तो सोना से क्या था, बना हुआ था। और वह मंदिर नहीं, पूरा जो अपने आप में सांस्कृतिक संसद था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि अरब का शासक आता है 1311 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है, मलिक काफूर, जिसने उस पर आक्रमण किया और वहां पर सिर्फ मूर्ति ही नहीं तोड़ी, वो भारत की शिक्षा, संस्कृति, स्वाभिमान को एक ही बार में तहस नहस कर दिया। हम इतने सारे इतिहास में देखते आ रहे हैं कि हमने देखा कि भारत में दिन प्रतिदिन, महीना, 2 महीना, 10 दिन पर किसी बड़े या छोटे आपके जो मंदिरों में क्या हो रही है, चोरी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। फिर भी मैंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा क्योंकि हमने जो है कभी मंदिर की सुरक्षा और अपने धर्म की सुरक्षा पर बात ही नहीं किया। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि वहां के संतों को मार डाला गया। वहां पर उस समय कम से कम 40,000 से ज्यादा संत को और विद्यार्थियों को मार दिया गया था। और जो छात्र नहीं भाग सके मंदिर की दीवार के पीछे, चुपचाप रोते रहे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी, इसीलिए क्योंकि मंदिर को सिर्फ क्षमा और प्रेम का केंद्र मानते थे। लेकिन अब कई बार हमें अपनी धारणा बदलनी होगी और हमें सोचना होगा कि जो हमारा मंदिर है उस क्षमा और प्रेम के साथ साथ सुरक्षा का भी अगर हमको जो वहाँ पर गुण सिखाया जाए तो हमारे आने वाले दिन में अपने बच्चों को एक मजबूत जो है इतिहास बता सकते हैं और दे सकते हैं। यह घटना प्रतीक है कि वह मंदिर
टूटा और उसके साथ टूट गया सपना, जिसमें मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं था, वो गुरुकुल था, रसोई थी, धर्मशाला थी, अस्पताल था और पुस्तकालय था। यानी कि हमारे मंदिर जो है सिर्फ मंदिर पूजा का स्थल नहीं हुआ करते थे, वह ज्ञान का क्या था, एक मुख्य केंद्र था। यानी कहा जाए तो हमारे ज्ञान के केंद्र पर ही जो आपके आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या किया, तहस नहस किया। जरा हम सोचिए कि मंदिर पिछले जो 13 वर्षों से लगातार टूटे जा रहे हैं, जो सहते आए हैं, पर कभी भी हमने नरसंहार नहीं किया। विदेशी लुटेरे आए, मंदिर को तोड़ा, करोड़ों की संपत्ति लूट के ले गए, फिर भी हम लोग सहते रहेंगे, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि सन 1927 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के ही मंदिरों को कानून बनाकर अपने अधीन कर लिया, तब भी हिंदुओं ने कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब इसी में जब हम जानते हैं कि तुर्की में जब आपका जो है खलीफा को हटा दिया गया था, उस समय भारत के सारे मुसलमान इकट्ठा होकर एक विदेशी आपका जो है शासक के फेवर में हम यहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, समर्थन दिया। लेकिन हमारे ही देश में अपनी मातृभूमि के धरती पर जब हमारे मंदिर टूट जाती है तो हम जो है हिंदू सहिष्णु बने रहते हैं और हम किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते हैं। यहाँ तो ये भी दिया है कि बेसिस इस्लामिक शासक के लिए खून खौल होता है, पर अपने देश के मंदिरों को लूट पर हम लोग बिल्कुल जो है मौन बने रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और तो और हमारे मंदिरों को कैसे लूटा गया, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तलवार से, तोप से, कलम से, कानून से और लोकतांत्रिक तरीके से भी हमारे मंदिरों का किया गया है, तोड़ा गया है। एक छोटा सा हम आपको लेख बता रहे हैं जो मैंने काफी पढ़ने के बाद इसे ढूंढ के निकाला है। देखिएगा कि जो मलिक काफूर जो दक्षिण भारत का अभियान पर जब चला था, उसने मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति था। तो जिसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत के कई सफल आक्रमण किए और अपार धन लूटा, और सारा धन लूटने का जो उसका सेंटर था वो हमारा क्या था, तो मंदिर ही थी। कांचीपुरम को हजारों मंदिर का शहर कहा जाता है और इस कारण यह लूट का एक क्या था, प्रमुख लक्ष्य था, जहाँ कई समृद्ध का थे, मंदिर थे। लूटपाट के प्रमाण में ये भी मिला है इतिहासकारों के अनुसार, काफूर ने मंदिरों से सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं लूटी और साथ में लूट लिया हमारे सनातन का क्या, विश्वास। क्योंकि उसको पता था कि अगर हम जो है इस मंदिर को तबाह कर दें तो इस धरती से, इस भारत की धरती से हमेशा के लिए सनातन धर्म की क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी आक्रांता जो है हमारे सनातन धर्म पर लूट तोड़ने के लिए, इन्हें तहस नहस करने के लिए चलते आए। इसलिए आज जो है हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे मंदिरों के पक्ष में एक ऐसा कानून बनाए कि आने वाले 1000 साल तक कोई भी आक्रांता हमारे मंदिर को लूट ना सके।